पाकिस्तान में गरीबी, गुर्बत, महंगाई से आजादी नहीं है, लेकिन यह देश आजाद है। वहां यूक्रेन में बमबारी से आजादी नहीं है, हमलों से आजादी नहीं है। मनीष मेरे साथ है। मनीष, क्विक रिएक्शन। यूक्रेन में तो महा तबाही बताया जा रहा है कि फरवरी के बाद इतना जबरदस्त पोलैंड तक खींच के बमबारी की गई है। क्विक रिएक्शन उस पर दीजिए। बिल्कुल निशांत, जो कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को 2 साल पहले आपने देखा था कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और तब अमेरिकी सैनिक हथियार के साथ भागे थे। वो हथियार यूक्रेन तो पहुंचे, लेकिन उन हथियारों के बदौलत मनीष, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पोलैंड का आज नेशनल डे है और पोलैंड बॉर्डर के नजदीक तक बमबारी हुई है आज। हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि उन हथियारों की बदौलत यूक्रेन की सेना अपनी मातृभूमि को आजाद नहीं करा पा रही है। और पोलैंड जो कि आज है, उनका भी नेशनल डे है और पोलैंड को भी अब कितने दिन तक वो खुद आजाद रह पाएंगे अगर अमेरिका के इशारे पर चले। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। आज का बड़ा दिन है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में बमबारी। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, अलर्ट पर करामत, ओरेस, डोनेट्स्क, पोल्टावा। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव, ज़पोरिज्जिया पर मिसाइल हमले की आशंका। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस के टैक्टिकल वेपन का मूवमेंट हुआ है। ईस्ट और साउथ में बड़े हमले की आशंका है। बड़ी खबर। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, मॉस्को के वेलिकी थिएटर में धमाके की वार्निंग। अज्ञात ने डाकघर से के माध्यम से की धमकी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, सेंट पीटर्सबर्ग में, पिट्सबर्ग में एक घर में रहस्यमय धमाका हुआ है। बड़ी खबर आ रही है। धमाके की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है विद द विजुअल्स। धमाके के नजदीक 3 और घर जो थे तो ध्वस्त हो गए। इस सब के बीच में 5वीं बड़ी खबर, इजराइल में नेतन्याहू का विरोध जारी। विजुअल दिखाइएगा। पीएम के काफिले के सामने पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। कुछ दिन पहले पीएम की पत्नी को भी सैलों के बाहर घेर लिया था। यह बड़ी खबर आ रही है विद द विजुअल्स राहुल। यह बड़ी खबर, नेतन्याहू का विरोध जारी है जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, तेल अवीव के बाहरी इलाके के बाद धमाके के बाद आग लग गई है। तस्वीरें देखिए सेंट्रल इजराइल में। मैं यहां पर थोड़ा सा राहुल पहले वाला वीडियो दिखाइए जिसमें धमाका साफ दिखाई देता है। पहले वाला वीडियो, गाड़ी जा रही है और एकाएक आग का गुबार वहां पर दिखाई देता है। ये देखिए, ये है वो धमाका। तेल अवीव में धमाका हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। डोमिनिकन रिपब्लिक में कमर्शियल सेंटर में भीषण धमाका। एक और बड़ी खबर, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। डोमिनिकन रिपब्लिक में भयंकर धमाका हुआ है। एजेंसियां राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। भयंकर तबाही है वहां पर। इस सब के बीच में अब आज का सबसे खतरनाक विजुअल, इटली के कैंटानिया एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही रुकी। बड़ी खबर दिखाइए जरा। एटना ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से एयरपोर्ट बंद। विद द विजुअल। ये दिखाइए जरा, इटली में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, एटना ज्वालामुखी विस्फोट, उसके विजुअल्स हैं। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह ये देखिए आप जरा, फिर से एक्टिव हो गया है ये डोर्मेंट वोल्केनो आपके सामने। ये सब की बड़ी खबर। राहुल जरा सारी खबरें दिखाइए यहां पर, और उसके साथ हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 8 ब्रेकिंग आपके सामने है। लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले इस 8 ब्रेकिंग के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे कौन कौन खास मेहमान हैं। सीधे दिखाइए राहुल। इस वक्त हमारे साथ वो मेहमान जुड़ चुके हैं जिनको यहां पर इन्वाइट करके आई एम ऑनर्ड, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मेरे साथ हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, मेरे साथ हैं जंगशंकर प्रसाद सर, मेरे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। सर, वी थैंक यू फॉर दिस डे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए। इट्स बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर सो हैप्पी, वी आर रिलैक्स और हम आजाद हैं। और मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यहां पर शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबर से। वॉर जोन में यूक्रेनी ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गया। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। रूसी टैंक ने ब्रैडली को बनाया निशाना। विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए, ये बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। यूक्रेनी ब्रैडली पर अटैक हुआ है और खुद यूक्रेन ने जारी किया रूसी हमले का वीडियो।
ये देखिए ब्रेडली टैंक, किस तरीके से उस पर हमला किया गया। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। ब्रेडली टैंक पर हमला किया गया है और ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल ये सिटिंग डक्स बन गया है, ये माइन एक्सप्लोजन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का T-72 BZM टैंक से हमला। दिखाइए जरा, T-72 टैंक से हमला हुआ है। बड़ी खबर विद द विजुअल्स, यूक्रेन के गोला बारूद को किया गया नष्ट। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये है रूस का T-72 टैंक से हमला। जंगल में छिपा कर रखे गए थे हथियार, और बड़ी बात यह है T-72 को उन्होंने मॉडर्नाइज किया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सबसे पहली ब्रेकिंग, पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में बमबारी। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। रूस के Tu-95M बॉम्बर से मिसाइलें दागी। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग पहले, Tu-160 बॉम्बर से कैस्पियन सागर पर हमला किया गया है, सागर से हमला किया गया है। तेरह से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। क्रूज मिसाइलों से लैस बॉम्बर्स आर्कटिक में भी मौजूद। राहुल विद द विजुअल्स नाउ। रशिया का मेजर स्ट्राइक हुआ है, कैस्पियन सी से TU बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। Tu-160 बॉम्बर से हमला किया गया है, क्रूज मिसाइलों से लैस आर्कटिक सागर में मौजूद है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए। अब आज की फ्लोर ब्रेकिंग, डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन साइट पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, रूस के हमले में ड्रोन प्रोडक्शन साइट तबाह हो गई है। बड़ी खबर, नेवल ड्रोन स्टोर पर मिसाइल अटैक किया गया। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। समंदर से यूक्रेन पर दागी गई मिसाइलें। बड़ी खबर, यह देखिए डोनेस्क में जो अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक में 150 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यह खबर आ रही है, बहुत बड़ी अटैक की खबर है। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ उनके बॉम्बर्स आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ यह देखिए ड्रोन के सेंटर पे अटैक किया गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और ड्रोन सेंटर पर अटैक किया गया। यूक्रेन के 3 प्रांतों पर रूस का विस्फोटक हमला। ब्रेक करिए, यह बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, नीप्रो, लुहांस्क और लवीव में मिसाइल अटैक किया गया है। नीप्रो में इंडस्ट्रियल एरिया पर निशाना बनाया गया है। लुस्क, लवीव में भी सैन्य ठिकाना निशाना है। राहुल विद द विजुअल्स, कैस्पियन सागर से मिसाइल अटैक किए गए। यह जानकारी आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए, एम्बियंस मत रखिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आज की बड़ी खबर। राहुल इसकी वॉल पर आइए और वॉल के पहले 10 सेकंड हम वॉल को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बगल में ये तीनों ब्रेकिंग बैक टू बैक विद द विजुअल्स दिखाइए। पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में बमबारी हुई है। पहले विजुअल दिखाइए, मेरे जो सहयोगी हैं ये देखिए। ये है वेस्टर्न यूक्रेन। वेस्टर्न यूक्रेन में लवीव पर अटैक किया गया है। नीप्रो, लुहांस्क, डोनेस्क, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पूर्व से पश्चिम तक पूरे यूक्रेन में बमबारी है। और लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ब्लैक सी से अटैक हो सकता है। डिस्टेंस बहुत लंबा है, इसीलिए TU बॉम्बर्स निकाले गए। थोड़ा सा और जूम इन कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए प्लीज। ये देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं हुआ क्या है। वहां से प्लीज कट मत करिएगा, दिखाइएगा जरा। ये यहां से कट कर सकते हैं। ये देखिए, लवीव, नीप्रो, लुहांस्क, डोनेस्क में जंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन ब्लैक सी से अटैक किया गया है। कैस्पियन सी में उनके बॉम्बर्स दिखाई दे रहे। रशिया ने यहां से अटैक किया है, रशिया ने यहां से अटैक किया है। और लवीव यानी कि वेरी क्लोज टू पोलैंड, रोमानिया, यहां पर इस बॉर्डर्स के नजदीक तक अटैक किया गया है। और आज पोलैंड का नेशनल डे है। आइए जरा अब वॉल की डिटेलिंग में बताना चाहूंगा। रूस का महाविध्वंसक हमला दिखाइए जरा। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, नेवल ड्रोन सेंटर तबाह हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए, इंडस्ट्रियल एरिया टारगेट किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी सैन्य ठिकाना नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास है। राहुल ये वॉल लीजिएगा और ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अदर विद रिस्पेक्टिव विजुअल दीजिएगा। सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मेजर स्ट्राइक है। मैं आपको वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट बताना चाह रहा हूं जो कि बहुत कन्वेंशनल है, कभी भी रशिया के अटैक को कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। उनका यह कहना है कि पिछले साल जो फरवरी में अटैक किया गया था, यह उतना ही विध्वंसक अटैक है।
निशांत, जो आज मैं देख रहा हूं, जो आपने अटैक की खबरें सुनाई, ये कुछ पिछले दिनों की अटैक से कुछ हटकर है जी। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे यूक्रेन के अंदर, आप देख रहे हैं पूरे यूक्रेन के अंदर हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि यहाँ तक कि पोलैंड तक इसकी हरकतें शुरू हो गई हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका माने क्या है कि पूरे वाइड स्प्रेड बम्बारिंग हो रही है पूरे यूक्रेन के अंदर। आई लुक एट इट एज कि अब ये दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरीके से आप कोई सोल्यूशन पर आइए, नहीं तो आपकी कंट्री इसी प्रकार से न केवल ईस्टर्न साइड में बल्कि वेस्टर्न साइड में भी डिस्ट्रॉय होगी। आपने देख लिया एक दफ़ा पिछले 2-3 दिन पहले ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन ने कुछ बयान दिए थे कि हम रशिया को ब्लैक सी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने आज ये दिखा दिया कि ब्लैक सी को इस्तेमाल आप रोक नहीं सकते, हम ब्लैक सी का इस्तेमाल नहीं केवल कैस्पियन सी से भी आपको मारेंगे। सो टुडे आई फाइंड अ मेजर शिफ्ट इन द वे द रशियंस आर अटैकिंग टिल नाउ इन द लास्ट वीक, और अब जो देख रहा हूँ उसमें काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक बदलाव आया है। दिस इंडिकेट्स कि कुछ तरीके से वो इस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। आपने एक खबर ये भी दिखाई थी कि कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी कुछ हरकत इधर से उधर हुई है। पिछली दफ़ा भी ये बात हो चुकी थी 2-4 दिन पहले। सो व्हाट इट अपीयर्स इज नाउ द रशिया इज वंस अगेन वेरी मच हावी ऑन यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर इस वक्त रशिया का पूरा कंट्रोल है, एग्रेसिव कंट्रोल है। यूक्रेन की तरफ से 2-4 हमले ज़रूर हुए थे पिछले हफ्ते मॉस्को में और ड्रोन्स के ज़रिए अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन आज ऐसी कोई खबर आई नहीं है। तो मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन रशिया इज़ गोइंग टू इंटेंसिफाई इट्स ऑपरेशंस, और कुछ ना कुछ करके वो चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए। रूस का यूक्रेन पर रात भर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का 28 अलग अलग क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। 28 क्रूज मिसाइलें रूस ने कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन का 16 क्रूज मिसाइल नष्ट करने का दावा है। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रो में हुए हमले में स्पोर्ट फैसिलिटी तबाह हो गई है, यह जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में राहुल अगली खबर का विजुअल जरूर दिखाइएगा। तबाही। पहले मैं चाहूंगा राहुल एक बार फिर से आइए, वो जो हमने वॉल दिखाया था अगर संभव हो। मैं आपको लोकेशन कुछ बता रहा था। वो लोकेशन क्या बता रहा था? वो बता रहा था मैं एक शहर है जिसका नाम है लवीव, जो क्लोज टू वेस्ट है। थोड़ा जूम इन करिए राणा साहब, हमारे कैमरा पर्सन। ये देखिए, ये लवीव में जो अटैक किया है, और ये जो हमारे ग्राफिक्स टीम ने इसमें वाइब्रेशंस या ये दिया, इसके पीछे बहुत स्ट्रैटेजिक रीजन है। वेल डन बाय माय ग्राफिक टीम। क्योंकि अगली खबर देखिए, मैं लवीव को आपको दिखा रहा हूं, और अगली खबर प्लीज क्लोज फ्रेम ही कट करिए। लवीव को मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अगली खबर जो है, रूसी हमले से दहला यूक्रेन का लवीव। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बड़ी खबर, हमले में एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है। लवीव में 100 घरों को नुकसान पहुंचा है। तबाही देखिए लवीव में। अब आप, ये लवीव की तबाही है। लवीव में किंडरगार्टन यार्ड पर निशाना है। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लोकेशन में लवीव मेंशन करिएगा प्लीज। लवीव में घरों की खिड़कियां दरवाजे टूट चुके हैं। भयंकर अटैक किया गया लवीव में। यह मेजर स्ट्राइक है लवीव की। प्लीज जरा ब्रेकिंग टिकर ऑन करिए। यूक्रेन के लवीव में मेजर अटैक किया है, और ये देखिए जो अटैक किया गया उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 2 आज की बड़ी खबर। पश्चिमी यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इवानो फ्रैंकोविस्क में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी सेना का एयरबेस। इवानो बेस में पश्चिम के हथियार रखे गए थे। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। बेस पर कई लड़ाकू विमान थे मौजूद। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए इस खबर की वॉल पर। और राहुल, यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेनी एयरबेस, जरा ध्यान से देखिए, और बगल में हमारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। लेकिन उससे पहले यह देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, यह है यूक्रेन के एयरबेस, जहां पे उनके फाइटर प्लेन्स रखे हुए थे, जिसको उड़ाने की बात हो रही है। उनके फाइटर प्लेन्स के ऊपर, उनके बेसिस के ऊपर अटैक किया गया है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मुझे लगता है इसका एक और स्टिल यहां पर आना चाहिए। यहां हुआ हमला, इवानो फ्रैंकोविस्क, यहां पर अटैक हुआ। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। यह देखिए आप, एयरबेस में 28 लड़ाकू विमान। प्ले ऑन करिए। 28 लड़ाकू विमान, यह देख रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28 28 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ा दिए गए हैं। 28 लड़ाकू विमानों पर हमला किया है। सोचिए जरा। मैं सीधे जा रहा हूं श्रीवास्तव सर के पास, बड़ी खबर है। इसके बाद चेंज करिए राहुल वॉल को, जरा सिर्फ वॉल दिखाइए जरा अभी कुछ क्षणों के लिए। रूस के निशाने पर यूक्रेनी एयरबेस। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। पीके श्रीवास्तव सर के पास चलूंगा। सर, क्रूज मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। टुपोलोव विमान से अटैक किया गया है। 28 विमान उस एयरबेस पर थे। कुछ बचा होगा या नहीं बचा होगा, आपका टेक क्या है सर? निशांत, मेरा टेक ये है कि जिस तरीके से हमला हो रहा है वहां फाइटर प्लेन्स ऐसे नहीं बचेंगे जो कि अब उड़ान भर सकते हैं। ना तो एयरबेस इस काबिल होगा, ना फाइटर प्लेन्स होंगे। लेकिन मैं यहां आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अब युद्ध आगे बढ़ रहा है, रूस ये बताना चाहता है कि आप जहां भी आपका जमावड़ा होगा, चाहे वो अस्त्र शस्त्र का हो, चाहे फौजी लोगों का हो, वहां हम पहुंच सकते हैं। उसकी खबर हमारे पास है और उसकी जानकारी हमारे पास है और उसको नष्ट करने के लिए प्रिसिशन वेपन्स भी हैं, रीच भी है। तो दो मैसेजिंग इससे बहुत साफ हो रही है, जो शायद पूरे विश्व को जा रही है कि अभी भी रशिया के पास रीच है, वेपन्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस के माध्यम है जिसके जरिए उनको सटीक खबर मिल सकती है कि कहां पर फौजी जमावड़ा है, कहां पर अस्त्र शस्त्र का जमावड़ा है, और जहां पर जो भी मिलिट्री एसेट्स होंगे या जो भी मिलिट्री सोल्जर्स होंगे उनको निशाने पर लाया सकता है, उनको खत्म किया सकता है। आप जो बता रहे हैं सर, आई टेक योर पॉइंट राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। सर, अब जो मैसेजिंग है वो ये है कि हमारे पास ना हथियारों की कमी है, ना इंटेलिजेंस की कमी है, जैसा कि श्रीवास्तव सर बता रहे हैं, एंड आप हमारी मर्जी पर हैं। हम अगर अटैक नहीं करते तो यह हमारा बड़प्पन है, बावजूद इसके कि रशिया के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। मैं आपसे जो समझना चाहता हूं, आज की जो मैसेजिंग है वो भी तब जब यह कहा गया जर्मनी की तरफ से कि बहुत अच्छी पहल हो रही है युद्ध को रोकने की, जब पूरी दुनिया अब युद्ध को रोकने के बारे में सोच रही है एक्सेप्ट अमेरिका, तो क्या रशिया का यह मैसेज डायरेक्टली अमेरिका को था? देखिए, मैसेजिंग तो यकीनन है, परंतु मैं ये भी समझता हूं जो इतना ज्यादा उनकी तरफ से ऑफेंसिव लॉन्च करना, अब ये कुछ काफी हद तक उनकी डेस्परेशन भी दिखाता है। आपने स्वयं कहा है निशांत अभी, जो वहां पर किंडरगार्टन भी, वहां पर लवीव में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी बहुत हमला किया गया है, वहां पर भी बहुत तहस नहस किया गया है। तो मतलब ये तो कोई ठीक है, आप जो उनके एयर बेसेस हैं उसको आप बॉम्ब कर रहे हैं, परंतु आप सिविलियन को भी वहां पर आप बॉम्ब कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट डज दिस शो? दिस शोज जो आप किसी भी तरीके से, आर्बिट्ररी तरीके से, आप जहां पर भी आपको मिलता है मौका वहां पर, तो दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेरराइज एंड इंटिमिडेट द कॉमन पीपल। दूसरी बात देखिए, आपने जो कहा जो वहां से कैस्पियन सी से, अब कैस्पियन सी बहुत दूर है। What does it mean? It means जो अगर उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ब्लैक सी से फायर करने की, मिसाइल्स को फायर करने की, वो कम हुई है, इसीलिए वो वहां से कैस्पियन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं जो ब्लैक सी पर हमारा पूरा कंट्रोल है, तो मेरे ख्याल से वहां से वो उसको मिसाइल्स को फायर करना रोकते नहीं। तो देखिए, मैसेजिंग तो है, परंतु मुझे देखना होगा और इसको आगे देखना होगा जो रिस्पॉन्स क्या होता है यूक्रेन का। अब ये तो एक बार जी पॉइंट टेकन सर। वॉर जोन में टैंक छोड़ के भागे यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। बड़ी खबर, रूसी फोर्सेस ने लेपर्ड 2 टैंक्स पर किया कब्जा। विजुअल दिखाइए। 2 लेपर्ड 2 टैंक लावारिस हालत में पाए गए, ये भी जानकारी आ रही है इस वक्त हमारे पास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, जश्न हिंदुस्तान की जो वॉल है उसको तैयार रखिएगा, हम सुरभि के पास किसी भी क्षण जा सकते हैं। बड़ी खबर, दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस के हमले में मारे गए 240 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी फोर्सेस की 2 यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई। पश्चिम से मिले आर्टिलरी सिस्टम भी निशाना बनाए गए।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। डोनेट्स्क में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी, ग्रैंड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया। राहुल 3 शॉट तैयार रखेगा। रूस की सेना ने फैब 500 से 2 बम गिराए, यह भी जानकारी आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, डोनेट्स्क लोकेशन में मेंशन करिए। ये देखिए, फिर से इसको प्ले ऑन करिए। रूसी सेना ने फैब 500 से अटैक किया है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये क्लस्टर बम भी हो सकता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी हॉटजियर बना निशाना, दिखाइए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस ने हाइमार्स से किया हमला, दिखाइए जरा विजुअल। रूस के 4 MSTA हॉटजियर तबाह करने का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे चलिए। यूक्रेनी जनता से नाराज हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेनी नागरिकों के जश्न मनाने को लेकर नाराजगी आ रही है। यह देखिए, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। क्लब और बार जाने की जगह सैनिकों का हौसला बढ़ाए। ब्रेकिंग और शॉट, सैनिकों को महसूस हो कि पूरा देश उनके साथ है। रूस को हराना पूरे देश का एक लक्ष्य होना चाहिए, ज़ेलेंस्की ने कहा। यह बड़ी खबर है ज़ेलेंस्की को लेकर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाइट को इस्तेमाल करिए एज अ शॉट। यहां पर सीधे आइए, की ग्राफिक्स पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बड़ा क्विकली। बॉर्डर पर जंग, कीव में पार्टी, और इसके साथ में मनीष के पास चलूंगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों को क्लब और बार से दूर रहने को कह दिया है। यूक्रेनी नागरिक सैनिकों के साथ एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। राहुल पीछे चाहें तो हमारी ब्रांडिंग वॉल ले आइए, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताना जरूरी है। यह देखिए, पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में बमबारी और कीव में चल रही है पार्टी। जो यूक्रेनी बॉर्डर पर नहीं है उन्हें भी युद्ध में योगदान देना चाहिए। सीधे चलिए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मनीष के पास मैं चलूंगा क्विक रिएक्शन के लिए। मनीष, लेकिन उससे पहले एक बार 2 विंडो भी मेरे सामने आ रही है। रूस से ऐसे करेंगे मुकाबला, दिखाइए जरा। क्लब में पार्टी, सेना में घूसखोरी, वेरी वेल डन बाय माय टीम। ये दिखाइए जरा दोनों शॉट, सेना में घूसखोरी और क्लब में पार्टी। ऐसे रूस से ये मुकाबला करेंगे। 2 विंडो शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यही एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है ज़ेलेंस्की का। ये देखिए जरा आप, ये ज़ेलेंस्की का फ्रस्ट्रेशन है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ज़ेलेंस्की फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, और इस परेशानी की वजह है कि अब लोग उनकी सुन भी नहीं रहे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब उनके पास लोग नहीं है जिसको वो फ्रंट लाइन पर भेज सके। अब उनके पास लोग नहीं है जिनको वो लड़ने के लिए सेना में इस्तेमाल कर सके, और यही वजह है कि उनका गुस्सा अब उन लोगों पर है जो सेना में अब तक गए नहीं है। यानी अब वो चाहता है कि अगर बचे कुचे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, वो सब जो क्लब में या कहीं भी दिख रहे हैं, उनको वो चाहते हैं कि उनको भी झोंक दिया जाए, ताकि वो भी एक मीट ग्राइंडर में उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी मीडिया भी अब ये बात मानने लगी है कि यूक्रेन के पास अब लोग ही नहीं बचे हैं जिनको मरने के लिए भेजा जा सके। हकीकत यह है कि कुछ हफ्ते पहले इन्हीं क्लबों की तस्वीर को ज़ेलेंस्की दिखाते थे कि यूक्रेन में जोश की कमी नहीं है। आज वो इन तस्वीरों से चिढ़ने लगे। यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी सेना का सटीक हमला, दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां पर ये देखिए, घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन अटैक हुआ है। विजुअल दिखाइए जरा। ये देखिए, FPV ड्रोन से हमले का वीडियो आया सामने। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेनी सेना पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, निकोलीव इलाके में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूरा यूक्रेनी S-300 सिस्टम तबाह कर दिया गया। रूस ने यूक्रेनी पोजीशंस पर लगाया सटीक निशाना। यह देखिए जरा, रूसी सैनिकों के गढ़ में अटैक, यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के आर्मर्ड व्हीकल पर ग्रेनेड से हमला किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। माइंस बिछा रहे रूसी वाहन पर हमला किया गया है। ड्रोन के जरिए सटीक ग्रेनेड लॉन्च किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, लोकेशन में मेंशन करिए। यह बड़ी खबर देखिए जरा। यह तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का घातक हमला। फिर से प्ले ऑन करिए राहुल जरा इस विजुअल को। रूस के आर्मर्ड व्हीकल पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। यह देखिए जरा, माइंस बिछा रहे रूसी वाहन पर हमला किया गया और मैसिव अटैक है। ड्रोन के जरिए सटीक ग्रेनेड लॉन्च किया गया है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुख में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बड़ी खबर, टैंक्स के साथ यूक्रेनी सेना का हमला, दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए, पहले डग आउट को तबाह करने का दावा किया गया, रूस के सैन्य इलाके में आगे बढ़ने का दावा है। ये बाखमुख का अटैक है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, लोकेशन में बाखमुख मेंशन करिए जरा। सेवेरोडोनेस्क जिसको कहा जाता है, मनीष वहां पर गए भी हैं। बाखमुख पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। रूसी फोर्स पर हमले का नया प्लान तैयार, ब्रेक करिए। वॉर फ्रंट पे उतरे यूक्रेन के आज़ोव फाइटर्स, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, आज़ोव फाइटर्स, काउंटर ऑफेंसिव के लिए आज़ोव फाइटर्स की तैयारी। ये वीडियो बड़ा अच्छा शूट करते हैं वैसे। ये देखिए, ये तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। आज़ोव फाइटर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में राहुल अगर संभव हो तो सिंपल ये वाला वीडियो जो है आज़ोव फाइटर्स वाला, वो वाला वीडियो दिखाइए और लोकेशन में मेंशन करिए यूक्रेन के आज़ोव फाइटर्स की तैयारी। ये देखिए, एमएन सब करिएगा, यूक्रेन के आज़ोव फाइटर्स की तैयारी। ये बड़ी खबर, ये बड़े विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्विक रिएक्शन मनीष से मैं लेना चाहूंगा। मनीष, आज़ोव फाइटर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वो है जिनको रिहा कराया गया था, जिनके लड़ने पर पाबंदी थी और इनको वॉर फ्रंट में उतार रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है मनीष कि अभी वहां पर हथियार गायब हो रहे हैं और लड़ाके बचे नहीं हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब आज़ोव फाइटर्स के जिन लोगों को पहले रूस ने गिरफ्तार किया था, उसे तुर्की भेज दिया था, तुर्की ने रिलीज कर दिया, उसको लेकर तो रूस और तुर्की के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं खुद आज़ोव बटालियन के हेडक्वार्टर गया था, मैं अज़ोवस्टल स्टील प्लांट गया था, जहां महीनों तक लड़ाई चली थी। आज़ोव फाइटर्स जो पहले थे अब वो बचे नहीं है, अब वो केवल उसके कुछ लीडर्स बचे हैं, कुछ फाइटर्स बचे हैं। मैं तो गोरलोव का प्रिजन सेल में जाके आज़ोव फाइटर्स सबसे मिल के आया था। जिन फाइटर्स को हम समझते थे कि स्टील प्लांट में बहुत लड़ाकू किस्म के हैं, उनको मैंने प्रिजन में जाकर, जेल में जाकर देखा है कि उनकी हालत क्या थी। तो कुल मिलाकर यह है कि अब जो बचे कुछ हैं, इनके जरिए वो बताना चाहते हैं कि हाँ, हम अभी भी जिंदा हैं, हम वो बचे हुए हैं, या जो बचे हुए शायद वो अब अगले कुछ हफ्ते में मारे जाएं। ठीक है। लेकिन आज़ोव का जो नाम पिछले साल था, मुझे लगता है आज 10% भी आज़ोव वो एक बार जरा राहुल ये विजुअल दिखाइए मेरे बगल में। ये विजुअल अगर संभव हो राहुल तो दिखाइए मेरे बगल में। आज़ोव फाइटर्स का ये जो वीडियो आपके सामने आया, ये देखिए जरा, एमएन सब करिएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाइना भले ही यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पीएलए से वीडियो बनाने की ट्रेनिंग शायद यूक्रेन को मिल चुकी है। ये आज़ोव फाइटर्स वो बचे ही नहीं है, ये एक अच्छा शूट हुआ है, दैट्स इट। मॉस्को में विस्फोट से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग में धमाका विद द विजुअल्स। राहुल, इसके धमाके के रात के विजुअल्स भी बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। धमाके के बाद लोगों ने खाली की बिल्डिंग, धमाके से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी खबर है, मॉस्को में धमाका हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के देजिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। दागिस्तान कहते हैं वैसे इसको, अगर चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। बड़ा धमाका हुआ है, माकचाकला गैस स्टेशन पर धमाका हुआ है। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हाईवे के किनारे गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ है विद द विजुअल्स। विस्फोट की चपेट में आसपास की बिल्डिंग आ गई है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। मॉस्को में अटैक और रूस के, ये देखिए देगिस्तान में धमाका हुआ है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए जॉन शंकर प्रसाद सर के पास। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सर, मैं सीधे चलूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अटैक मॉस्को में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है ये चिंक इन द आर्मर है, आर्कलीज हील रशिया के लिए? नहीं, कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस किस्म की हरकतें तो होती रहेंगी, होती रही हैं, कुछ दिनों से काफ़ी हो रही हैं। मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर, जहाँ भी इस किस्म के छुटपुट अटैक होते हैं,
वो कुछ ना कुछ आई वुड ट्रीट देम एज काइंड ऑफ अ टेररिस्ट अटैक या कोई डिसग्रंटल लोगों की तरफ से अटैक है जिसको यूक्रेन और अमेरिका खास तौर से सपोर्ट कर रहा है। मोर देन यूक्रेन अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर देखने की बात यह है कि हालात इस वक्त बैलेंस में क्या हैं, पिछले 24 आवर्स में यूक्रेन के अंदर क्या हुआ है और पिछले 24 आवर्स में मॉस्को के अंदर क्या हुआ है, द कंपैरिजन इज देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। अब देखने की बात यह है, और दूसरी तरफ आपने वो खबर भी दिखाई कि किस तरह से डिस्टर्बेंस, माइंड का डिस्टर्बेंस हो रहा है यूक्रेन के अंदर। लोग एक जगह क्लब में नाच रहे हैं, दूसरी जगह लड़ने के लिए आदमी नहीं है और सामान नहीं है। सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मॉस्को के अंदर छुटपुट अटैक होते रहेंगे, हो भी गए, और इससे ज़ेलेंस्की साहब को और परेशानी होगी, इससे पुतिन साहब और गुस्से में आएंगे, नाराज होंगे और वो इसको बढ़ाते चले जाएंगे। बड़ी खबर, गैस स्टेशन पर विस्फोट से बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। अब तक 30 लोगों की मौत, 110 से ज्यादा जख्मी हो गए। यह दागिस्तान में हुआ है नुकसान। क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की मौत की पुष्टि। विस्फोट की वजहों का पता नहीं, जांच जारी है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इसकी बिग बॉल देखिए। माकचाला में विस्फोट, हादसा या साजिश? राहुल 3 पॉइंटर्स देंगे यहां पर। दक्षिण रूस के माकचाला में गैस स्टेशन पर बहुत बड़ा विस्फोट। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। विस्फोट से अब तक 30 लोगों की मौत, 110 से ज्यादा जख्मी। नेक्स्ट दिखाइए। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि दागिस्तान में माकचाला के क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि की है। राहुल, इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा सीधे प्ले ऑन करिए, जो मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं। सिर्फ वॉल दिखाइएगा राहुल। ये दागिस्तान के अलावा रूस के कई प्रदेशों में विस्फोट हुए हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। मॉस्को के अंदर कई इंडस्ट्रियल जोन में आग की रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट दिखाइए। रूस के बेलग्रोद में नॉन स्टॉप विस्फोट हुए। नेक्स्ट दिखाइए। रूस के कुर्स और ब्रियांस्क में लगातार धमाके हुए। राहुल, पहली वाली वॉल, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलिए पीके श्रीवास्तव सर के पास। सर, मॉस्को के अंदर घुस के अटैक हो रहा है, रशिया के अंदर घुस के अटैक हो रहा है। क्या पुतिन की पकड़ अपने रशिया पर कमजोर नहीं है? निशांत, ये कंक्लूड करना कि पुतिन की पकड़ या तो लड़ाई के ऊपर या अपने रशिया के ऊपर कमजोर पड़ गए, इन घटनाओं से नहीं किया जा सकती। ये घटनाएं जब दो देश एक युद्ध में रहते हैं तो होती रहती हैं। आपने देखा हमारे यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जो पाकिस्तान ड्रिवन होती हैं या फॉरेन कंट्रीज से इमिनेट करती हैं। वहां पर आप ये समझिए कि अमेरिका का पूरा जो तंत्र है वो मॉस्को को हिलाने में या पुतिन को हिलाने में लगा हुआ है। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि जब आप बैलेंस लेते हैं कि दोनों में जो वॉर के हिसाब से बैलेंस है, उसमें आप देखेंगे जहां साधनों की कमी हो रही है, लोगों की कमी हो रही है, और अब जितने भी अटैक रशिया की तरफ से हो रहे हैं वो नाप और तोल के हो रहे हैं। और एक बात और सामने आती, पहले ऐसा लगता था, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को, अभी जो मुझे महसूस हो रहा है, जहां तक यूक्रेनियन आर्मी है या आर्म फोर्सेस को अगर आप लीजिए, ब्रोकन आर्मी के फॉर्मेट में, ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक ब्रोकन आर्मी के फॉर्मेट में है वो। अफ्रीका में नया वॉर फ्रंट, ये देखिए, पहले नाइजर, पहले सूडान, फिर नाइजर, फिर माली। ये हालात बदलते जा रहे हैं पूरे अफ्रीका के, और यकीन मानिए फ्रांस के फुटप्रिंट्स हट रहे हैं, रशिया के फुटप्रिंट्स जम रहे हैं। इसके पीछे भी क्या रूस है, यह अपने आप में एक सवाल है। फुल वॉल दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, माली से बाहर निकल रहे हैं यूएन के सैनिक। ब्रेक करिए। यूएन का माली मिशन खत्म होने की कगार पर। विद द विजुअल, बिगड़ते सुरक्षा हालात की वजह से मिशन रद्द कर दिया गया है। बेर शहर में मौजूद यूएन बेस खाली किया जा रहा है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। बड़ी खबर, माली में रूस की एंट्री से घबराया यूएन। सीधे आइए। पिछले कुछ साल में अफ्रीकी देश माली के रूस से संबंध बेहतर हुए हैं, यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, और प्लीज बॉल तेजी से करिए, यहां पर यह जानकारी आ रही है। यह देखिए अब आप, माली को रूस ने 8 Su-25, 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर दिए, यह जानकारी है। रूस से बेहतर संबंधों के बीच यूएन ने माली से दूरियां बढ़ाई हैं। रूस विरोधी कई यूरोपीय देशों से भी माली के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं, यह जानकारी आ रही है। अब सीधे देखिए, अब मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर है। प्ले ऑन करिए राहुल, जरा तेजी से दिखाइए यहां पर। अब देखिए, सूडान, सिर्फ वॉल दिखाइएगा, सिर्फ वॉल। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। रशिया के फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं यहां पर। नाइजर, सैन्य तख्तापलट को लेकर रूस और फ्रांस आमने सामने आ चुके हैं। माली, सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार हिंसा चल रही है। राहुल, ये वाली ब्रांडिंग वॉल, ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट, और सीधे अशोक सर के पास चलिए। ये देखिए, बुर्किना फासो इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोही संगठन हावी है। अशोक सर, रशिया का
ग्लोबल गेम सब दिखाई दे रहा है। फ्री में अनाज दे रहे हैं अफ्रीका को, मीटिंग्स कर रहे हैं और डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे हम पहले भी जानते थे, जो वागनर ग्रुप काफी एक्टिव है अफ्रीका में, बहुत जगह में, चाहे लिबिया में हो, सूडान में हो और जगह पर हो, और इससे अब ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए हम चीन को तो कहते हैं जो उसकी बड़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है भारत के विरुद्ध, ताइवान, साउथ चाइना सी, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं रूस भी अपने ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करके वहां पर तख्ता पलट कर रहा है। यहाँ तक कि जब इकोवास ने कहा जो नाइजर में वो जाकर वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है उसको फिर से बदलाव करेगा, तो उसने वहां यहाँ तक कि वार्निंग दे दी इकोवास को जो आप वहां पर हस्तक्षेप नहीं करिए।